कांग्रेस के साथ नहीं आ सकता है। तो ये मिला करके भी जो आंकड़ा है 210 के ऊपर नहीं जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि ये संभावना ये संभावना आंकड़ों के हिसाब से कहीं बनती नहीं है कि ऐसा हो सकता है। आपको लगता है कि या तो बीजेपी लेड होगी या कांग्रेस लेड होगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ एनडीए लेड हो सकती है, क्योंकि अगर 30-40 सीट का गैप होगा तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी को नए अलायंस ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत हो रही है। 30 तो इंडिपेंडेंट है, मैं मान के चल रहा हूं, उसमें से कम 22 ऐसे आ जाएंगे और बाकी अलायंस में रेस लगेगी कि कौन पहुंच जाता है। अरविंद के कहने का मतलब ये है मिला करके अगर वो अलायंस 300, मतलब ये है कि रीजनल एस्पिरेशंस को खारिज नहीं किया जा सकता, खारिज मत कीजिए, लेकिन कम से कम वो इतना फ्रूटफुल नहीं होने वाला कि वो गवर्नमेंट बना ले और वो टिकाऊ भी हो जाए। नहीं, मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। रीजनल एस्पिरेशंस है और रीजनल एस्पिरेशंस की वजह से ही रीजनल पार्टीज का और जिस छत्रप की हम लोग बात कहते हैं वो निकल के आए हैं। लेकिन ये निकल के किन लोगों ने लाया उनको? आम जनता जो उस प्रदेश की है, अलग अलग प्रदेशों की जनता ने लाया। ये जान रही है वो जनता, वो समझदार है कि केंद्र सरकार की भूमिका क्या होती है उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और राज्य सरकार की क्या होती है। ये चुनाव चूंकि केंद्र ये मुद्दों पे होने की बात होती है, तो वो कहते हैं भैया यहां पे क्षेत्रीय स्तर पे जब आप आएंगे, नीचे में बहन जी जिसको अगर वो बीएसपी का सपोर्टर है, नीचे में बहन जी, ऊपर में उनको जो पसंद आता है। आज की तारीख में बोलते हैं ऊपर में मोदी जी। बिहार में भी कुछ इसी तरह की बात होती है। अगर आप चले जाए पश्चिम बंगाल में, ये हवा कुछ उसी तरह की है। उन इलाकों में जहां पे आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से हो रही कि क्या उनको जरूरत पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी। बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो आप ये कह रहे हैं कि इनको अलग अलग नहीं समझा जा रहा है बद्री साहब? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परसेप्शन है जिसकी बातें कह रहे हैं, मैं उससे डिसएग्री करता हूं। वो इसलिए क्योंकि वहां पर ये चाहत है कि हमारे बीजू जनता दल के हमारा जो नेता है उसको क्यों नहीं बनाया गया, वो क्यों नहीं मोदी की तरह काम उसने भी किया है, उसको क्यों नहीं देखा जा रहा है। ये शिकायतें हैं, शिकायतें वो नहीं आप कह रहे हो। एस्पिरेशंस को अगर आप नहीं समझ सकते, इसका मतलब आप एस्पिरेशन के ग्रामर को नहीं समझ रहे हैं। एस्पिरेशन के ग्रामर ये है कि भाई एस्पिरेशन के ग्रामर को नहीं, हम बोल लेने दीजिए, हम बीच में हम बातें नहीं काटा करें, लेकिन हम डिसएग्री आप कर सकते हैं हमसे। एस्पिरेशंस जो होता है वो ये तार्किक नहीं होता कि भाई मोदी जी ऊपर के लिए बना दे और नीचे के लिए बना दे। वो होता है कि हमारे राज्य, हमारी एक स्टेट नेशनलिज्म है, जो क्षेत्रीयतावाद है, वो उभर के आई है। वो कहती है हमारे नेता को आगे बढ़ना चाहिए। मोदी ने काम किया, हमारे नेता ने भी काम किया, उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? उसको क्यों नहीं आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं? गुजरात के लोग इसलिए तो मोदी को चाह रहे थे कि वो आगे बढ़े। तो ये भी हो रहा है। तो इस चुनाव में आप जो कह रहे हैं ना, इतना ग्रामर नहीं है, इतना बढ़िया, वो एक तरह से कहते हैं ना, इतना वेल प्लाइंग नहीं होती जनता का मन। पूर्णिमा जी के बाद फैसल साहब और आप दोनों बेसिकली वो इग्नोर कर रहे हैं। हर एक वोटर अपना पार्टिसिपेशन देखता है कि वो जो केक तैयार होगा सत्ता का, उसमें मेरा शेयर क्या होगा, व्हाट इज माय शेयर ऑफ द पाई। तो वो देख के ही लोग वोट डालेंगे और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो उसकी वजह से सारी मोदी की भक्ति में लोग हर चीज इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जोड़ना चाहता हूं, बैलेंस ऑफ पावर। अब इनकी बारी। पूर्णिमा जो कह रही है उसमें एक बात जोड़ दूं, जो ये बात कही जा रही है कि लोगों में, जनता में इतनी समझदारी आ गई कि वो ये सोचते हैं कि नहीं, ऊपर स्टेट लेवल पे जयललिता हो या नीतीश कुमार हो, लेकिन नेशनल एस्पिरेशन जो है हमारा, उसको फुलफिल करने के लिए हमको मोदी को या बीजेपी को वोट देना। अगर इस एंगल को हम मान लें, तब तो इसका मतलब ये हम मान रहे हैं कि इन लोगों को कोई सीट ही नहीं आने वाली है। फिर तो पूरा वोट जो है पूरी की पूरी भाजपा स्वीप कर जाएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन इसी में रीजनल एस्पिरेशन की जब आप बात कर रहे हैं, आप जिन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, इस देश में 28 स्टेट्स हैं, 2 सीट और 1 सीट वाले भी हैं। अगर वहां के एस्पिरेशन के हिसाब से नागा पीपुल्स फ्रंट, मिजोरम के लोग अगर वो कहे कि हम एक जगह से जिता के भिजवाते हैं और हमारे प्रधानमंत्री बनाने, कैन दे मेक इट? शायद नहीं। उनका रीजनल एस्पिरेशन है, वो चाहते हैं मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट चाहता है। ऐसे नहीं, यहाँ पर बैठकर हम उनकी स्ट्रेटेजी को नहीं तय कर सकते। वो क्या कर रहे हैं, हम लोग वही कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मायावती ने अभी कहा कि बैलेंस ऑफ पावर के लिए हमें वोट दीजिए। मायावती इंपॉर्टेंट बात है। और वो ये वहां पर आपका तक नहीं चलेगा कि मोदी को नीचे मायावती ऊपर मोदी नहीं कह रही। नहीं, आप हमें दीजिए बैलेंस ऑफ पावर मैं करूंगी। तो हर नेता अपनी एक स्ट्रेटेजी के साथ अपने वोट बैंक को अपने साथ जोड़े हुए हैं और यही इस डेमोक्रेसी की शक्ति है। अगर ये डेमोक्रेसी मोदी के रास्ते में चलेगी तो खत्म। डेमोक्रेसी की जो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो ये है कि रीजनल विभाग, मेरे ख्याल से हम थोड़ा ज्यादा फ्री फॉर ऑल हो रहा है। मेरे ख्याल से हम डिस्कशन सब लोग सबकी बात सुन पाए, हमारे ऑडियंस।
अरविंद, एक यहाँ पे एक बात ये हो रही है, एक थ्योरी ये भी है कि रीजनल जो एस्पिरेशंस हैं वो सिर्फ पार्टियों की नहीं है। वो लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों नेशनल स्तर पर हम मोदी को क्यों चुने, हम नवीन पटनायक को क्यों ना चुने, या हम जयललिता को प्रधानमंत्री बनने के लिए क्यों ना भेजें। स्टेट लेवल पर एक है और नेशनल लेवल पर कोई और है, ऐसा लोग नहीं सोचते। आप सहमत हैं इससे? देखिए, जब आप रीजनल एस्पिरेशंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा सारे रीजनल एस्पिरेशन सिर्फ रीजनल पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है, सच नहीं है। बहुत सी जगहों पर कांग्रेस वो रीजनल एस्पिरेशंस रिप्रेजेंट कर रही होगी, बहुत सी जगह पर बीजेपी रिप्रेजेंट कर रही होगी, और बहुत सी जगह पर इनमें से कोई नहीं रिप्रेजेंट कर रहा होगा। डेमोक्रेसी हमेशा पावर ग्रुप्स के बारे में है और प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। तो तमाम तरीके के प्रेशर ग्रुप्स इसीलिए हमें हिंदुस्तान में दिखाई पड़ते हैं। कभी कास्ट का प्रेशर ग्रुप दिखता है, कभी कम्युनिटी का दिखता है, कभी रिलीजन का दिखता है। तो ये बहुत फ्रैक्चर्ड है और मैं नहीं मानता कि किसी भी एक स्टेट में सारे रीजनल एस्पिरेशन वहां की लोकल पार्टी एक सिंगल पार्टी रिप्रेजेंट करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा। ये एक सेकंड, एक बात और अरविंद साहब कि इसमें ये जब आप ये कहते हैं कि एक मजबूत गवर्नमेंट की तरफ लोग सोच रहे हैं, तो वो क्या बैलेंस ऑफ पावर जिसका जिक्र अभी बद्री साहब कर रहे हैं, उस तरह की कोई सोच होती है कि दोनों ही तरफ मजबूती दिए रहो, वरना कोई एक ज्यादा मजबूत हो गया तो खतरनाक होगा, या जो हालात हैं उसमें किसी एक को डिसाइसिव बनाने के बारे में जनता सोचती है? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई पड़ रहा है कि अगर आप स्टेट इलेक्शन को और नेशनल इलेक्शन को कंपेयर करते हैं तो उसी रीजनल पार्टी को, अगर आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, सेम रीजनल पार्टी एसपी या बीएसपी, उसको 26 से 28% वोट मिले स्टेट इलेक्शन में। तुरंत ही जब नेशनल इलेक्शन हुआ तो जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस या बीजेपी, उसके 18% वोट आमतौर पर आते हैं स्टेट इलेक्शन में। उसके बावजूद जब आप 2009 का इलेक्शन ही देख लीजिए, सीट कांग्रेस और बीजेपी की लगभग बीएसपी एसपी के बराबर हो जाती है। तो बिल्कुल डायनेमिक सिग्निफिकेंटली चेंज करती है स्टेट इलेक्शन में। मुझे लगता है लोकल इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, रीजनल एस्पिरेशन भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन नेशनल इलेक्शन में काफी फर्क दिखाई पड़ता है और वो इस इलेक्शन में भी दिखाई पड़ेगा। बहुत छोटे में, क्योंकि मैं बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगी। अभी फिलहाल लोग मजबूत सरकार के वो उनकी प्रायोरिटी नहीं है। हम लोग बहुत फील्ड में घूम के आए हैं और लोग कह रहे हैं कि सरकार कितने साल चलती है हमें उससे मतलब नहीं है, लोगों की अपनी वजहें हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें मजबूत सरकार चाहिए, शायद उनको लगता है कि उस तरह की सरकार पे उनका कंट्रोल ज्यादा होगा। मजबूत की बजाय मजबूर। बद्री ये बात बार बार कहते रहे। अलका जी, ब्रेक के लिए जाइए। जी, छोटा सा ब्रेक लेंगे कि लेकिन इसके बाद ये क्या है कि तमाम तरह के एस्पिरेशंस हैं, फिर जो भी अलायंस बनाएगा वो इन अलग अलग प्रेशर ग्रुप्स को साधेगा कैसे और सधेगा कौन, इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।